का जो हमारा टॉपिक रहेगा इसमें आपका फर्स्ट रसायन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी बात करते हैं। टॉपिक रहेगा आपका इसमें फर्स्ट रसायन, ठीक है। इस टॉपिक की जो आपका टॉपिक है वो जो ऊष्मागतिकी टॉपिक है उससे भी थोड़ा बहुत संबंधित है, और जो आपका टॉपिक है इसमें कोलॉइड उससे भी आपका थोड़ा बहुत इसमें आपका संबंधित टॉपिक है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इसमें जो आप टॉपिक पढ़ेंगे तो पहली बात तो कि सर फर्स्ट रसायन क्या है, एक जो हमारा टॉपिक रहेगा कि सर फर्स्ट रसायन क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। उसकी जो बाद में आता है कि सर इसकी जो शब्दावली होती है क्या है, इसमें आपकी शब्दावली क्या क्या होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है कि यहाँ पर आएगा इसमें एक होता है अधिशोषण, क्या आएगा अधिशोषण, जो आपका टॉपिक है इस पे हम विशेष बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में एक आएगा इसमें आपका अवशोषण, यानी कहने का मतलब जो ऊपर जो आपको दिख रहे हैं शब्दावली में इन्हीं के नाम आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आएगा अगला इसमें एक और आपका इसमें शोषण आएगा, एक होता है विशोषण, ठीक है। जो अगर हम इसकी शब्दावली में आपकी टॉपिक आ जाएंगे, ठीक है, एक एक को हम देख लेंगे। उसके बाद में है कि सर यहाँ पर आपका पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी, थोड़ा बहुत ऊष्मागतिकी प्लस इसमें क्या संबंध है फर्स्ट रसायन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा इसमें आपका ऊष्मागतिकी, ध्यान रखना है, ठीक है। आपको ये क्लास उन्हीं विद्यार्थियों के लिए जिनको दो टॉपिक क्लियर है, एक टॉपिक जिसका ऊष्मागतिकी क्लियर है उन्हीं के लिए। ऐसे नहीं कि कोई विद्यार्थी क्लास में से उठ गया है, उठ के ही क्लास ले रहा है। पहले आप जो भी जहाँ पर भी क्लास ले रहे हैं, ठीक है, तो आप एक बार सोचिए कि मैं क्लास ले सकता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई उठ के चलो क्लास ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़ा सब्जेक्ट आपका ऐसा नहीं है। इसको समझने के लिए भी आपको एक बार समझना पड़ेगा कि हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में ऊष्मागतिकी के बाद में आता है कि सर आपके जो आपका अधिशोषण होता है वो दो प्रकार का होता है, यानी इसका जो टाइप आएगा अधिशोषण का प्रकार, ठीक है, जो आगे हम डिटेल्स देख लेंगे। फिर आता है कि सर उस अधिशोषण को, यानी कहने का मतलब इस अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, सर कौन कौन इसको प्रभावित कर सकता है। जैसे भी वर्तमान में देख लीजिए आपको कौन प्रभावित कर रहा है, सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो आप प्रभावित हो जाते हैं, ठीक, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रभावित की बाद में आता है इसका एक वक्र आएगा सिर्फ फाइनली समतापी, समतापी की बात करेंगे, समतापी भी किस प्रकार बिहेव करेगा। और लास्ट में जो इस टॉपिक का लास्ट बिंदु रहेगा इसके दैनिक जीवन में उपयोग है, क्योंकि आपको पता है कि अगर दैनिक जीवन में जिसका उपयोग ही नहीं है तो आप क्यों पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए ये जो केमिस्ट्री है आपकी जो इस एग्जाम में अगर सिक्वेशन नहीं है तो आप क्यों पढ़े इसको, पढ़ेंगे ही नहीं, आप इसको देखेंगे नहीं, पढ़ने की बात दूर की है। और यही तो होता है, ठीक है। कक्षा 12 वाले विद्यार्थी अगर जैसे कॉलेज में जाते हैं केमिस्ट्री के नाम से डरते हैं और वहाँ पे ज्योग्राफी ले लेते हैं, तो आपको भी इसका विशेष ध्यान रखना है। तो एक एक टॉपिक को देख लीजिए। जब भी आप अगर कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उनका जो कहते हैं अनुक्रमणिका इंडेक्स जो आपके पास होनी चाहिए कि आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, या इस टॉपिक में ये चीज़ हमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला तो है कि फर्स्ट रसायन होता क्या है, उसके बाद में इसकी शब्दावली है, और फिर आएगा इसमें आपका अधिशोषण, अवशोषण, फिर आएगा शोषण, उसके बाद में ऊष्मागतिकी, फिर आएगा इसका प्रकार, फिर इसको प्रभावित करने वाले कारक है, फिर आएगा इसमें समतापी जो वक्र ध्यान रखना है विशेष है, उसके बाद में यहाँ पर आएगा उपयोग। दो चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आप रसायन के बारे में तो आप जानते हैं, ठीक है। सर रसायन क्या होता है एक बार मैं इसको कन्फर्म कर लेता हूँ कि बन रहा है नहीं बन रहा है रिकॉर्ड। हाँ इसमें देखिए एकदम ओके। तो देखिए आप रसायन के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सर रसायन क्या होता है, लगभग आप काफ़ी समय से रसायन की क्लास ले रहे हैं। अब आता है कि सर फर्स्ट क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट आएगा, ठीक है, फर्स्ट रसायन, ठीक है, इसकी बात करेंगे। अगर देखिए यहाँ पर ये कोई भी आपका द्रव्य है या कोई भी पदार्थ है, ठीक है, इस पदार्थ की जैसे ये जो सतह है, इस सतह को हम क्या बोलते हैं इसे बताओ, फर्स्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट बोलते हैं, ठीक। और इसके अलावा जैसे कभी आपने देखा होगा कि जैसे बारिश होती है तो बारिश आएगी तो सर किसके रूप में आती है, बूंदों के रूप में आती है। तो बूंदों का मतलब सिर्फ गोल ही आती है, क्या आती है, गोल आती है। तो गोल क्यों आती है, ठीक भाई, क्या कारण है इसका। इसके अलावा आपके साथ एक उदाहरण और है, जैसे अभी तो आपके सामने सर्दी का समय चल रहा है, ठीक है, जैसे गर्मी का समय आएगा तो समस्या होती है किसकी बताओ, मच्छरों की होती है। किसकी होती है,
मच्छरों की होती है। और मच्छर क्या करते हैं, पानी में ऐसे तैरते हैं, आपको पता है, ऐसे ऐसे बिल्कुल बहुत तेज तैरते हैं। इस प्रकार आपको पता है तो ठीक है, ऐसे बहुत तेज गति से पानी के ऊपर तैरते हैं। आपके पास जो भी पानी का जो स्थान है वहाँ पर देखना आपको मच्छर ऐसे दौड़ते हुए, कभी पानी में डूबेंगे नहीं। इसका क्या कारण हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार जब क्या करते हैं कि जैसे अगर थोड़ा बहुत यहाँ पर हम मिट्टी का तेल डालते हैं, ठीक है, क्या करते हैं यहाँ पर, अगर मिट्टी का तेल सभी जानते हैं आप क्या होता है। अगर मिट्टी का तेल जानते हैं तो ये मच्छर बेचारे इसके अंदर डूब जाते हैं, पानी के अंदर डूब जाते हैं। तो ऐसा पहले क्या था और बाद में क्या हो गया, ठीक, ये भी समस्या, ठीक। इसी प्रकार और इसका उदाहरण देखते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए आपके सामने यहाँ पर कोई बीकर था, क्या था इसमें, आपका ये बीकर था, ठीक है। और अगर इस बीकर में यहाँ पर मान लीजिए थोड़ी बहुत नमी है, इसमें एक ऐसा कोई पदार्थ मिला देता हूँ, जैसे आपका चारकोल मिला दिया। अब आप चारकोल अभी तक नहीं जानेंगे, ठीक है। चारकोल मिलाने के बाद में क्या होता है, इसकी नमी यहाँ से गायब हो जाती है। तो सर ऐसा क्या हो रहा है ये, और इसका अच्छा उदाहरण सभी जानते होंगे, जो डायपर होता है, डायपर क्या होता है, डायपर में जैसे छोटे बच्चों के डायपर यूज करते हैं, ठीक है। तो डायपर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जो भी आकार का डायपर है वो क्या करता है, लंबे समय तक उस पानी का अवशोषण कर लेता है, ठीक है। सीधी सी बात है, उसमें पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। बच्चा टॉयलेट करता है तो उसके अंदर लंबे समय तक रहता है, किसी प्रकार का समस्या नहीं होती, ठीक। तो ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है, इन घटनाओं का अध्ययन करेंगे तो पृष्ठ रसायन के अंदर। और ये घटनाएं कहाँ पे होगी, जो भी आपका पदार्थ होगा उस पदार्थ की कौन से इन पृष्ठ पे होगी, ध्यान रखना इस चीज, किस पे होगी, पृष्ठ पे होने वाली घटनाओं का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, पृष्ठ रसायन कहलाएगा। पदार्थ की पृष्ठ पर, एक बार कुछ लिख रहे हैं तो मैं इसको लिख दूंगा, ठीक है। भी पदार्थ के पृष्ठ पर होने वाली जो आपकी क्रियाएं होती है उसे क्या बोलते हैं, आपका उसका अध्ययन करना क्या कहलाएगा, तो पृष्ठ रसायन कहलाएगा। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने उदाहरण दिए, जैसे आपका मच्छरों वाला है, पानी की सारे जो बूंद होती है वो गोली की होती है, ठीक है। इसी प्रकार जो मिट्टी का तेल डालने पे मच्छर इसमें डूब क्यों जाते हैं, चारकोल है कि चारकोल डालने पर यहाँ पे नमी यहाँ से बह क्यों जाती है। इसी प्रकार यहाँ पे है कि दूसरा आपका डायपर है, डायपर का जब उपयोग करते हैं तो लंबे समय तक पानी उस सोखता है, ठीक है, उसमें ऐसा क्या होता है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ, कि आपको परिभाषा लिख लो साथ साथ में परिभाषा लिखा रहा हूँ आपको इसकी। इसका यहाँ से इससे मिटने का क्या है, मिटने का शायद इससे होगा शायद, ये देखो एक बार। तो आपको हेडिंग डालनी है पृष्ठ रसायन। इसके अंदर आपको ये लिखने के बाद में क्या लिखना है, पृष्ठ रसायन की परिभाषा क्या है। यानी यहाँ पर आएगा रसायन विज्ञान, क्या आएगा इसमें, रसायन विज्ञान की वह शाखा है, ब्रांच जो भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। वह शाखा जिसमें पदार्थों की सतह बोल सकते हैं या इसको हम पृष्ठ बोल सकते हैं। ध्यान रखना विशेष, सतह या पृष्ठ की बात करें वहां पे सरफेस आएगा, ठीक है। सतह पर होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये आपकी इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। कोई बड़ी परिभाषा नहीं है। जो भी पदार्थ होगा उसकी सतह पे, जैसे अच्छा उदाहरण आपको और बताएं, आप त्वचा पे क्या करते हैं, तेल लगाते हैं, ठीक है, तो वो भी एक सरफेस की घटना है। आप चेहरे पे जब क्रीम लगाते हैं वो भी किसी का, बताओ, इसी का उदाहरण है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो भी पदार्थ है, पदार्थ की सतह पे होने वाली जो भी क्रियाएं, किसमें अध्ययन करेंगे, आपका पृष्ठ रसायन में इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद में इतना लिखने के बाद में अब सर यहाँ पे आता है कि इसको समझने के लिए आपके सामने दो शब्द विशेष हैं। एक तो आएगा इसमें आपका अधिशोषण, क्या आएगा इसमें, अधिशोषण। आपने नाम सुना है,
पर इसके बारे में अभी तक आप जानते नहीं, ठीक। उसके बाद में एक शब्द इसके बारे में आप जानते भी हैं, ये हम दावे के साथ कहते हैं, पर कोलाइड को आप नहीं जानते। आप कहते हैं सर ये, आप कहते हैं हम जानते हैं पर आप उसको पूरा नहीं जानते, ये भी है समस्या है। पूरा नहीं जानते तो क्वेश्चन गलत होता आपको। और दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाएं हैं कोलाइड की भी, जैसे कोहरा है, अभी धुंध है, वो किसी के उदाहरण से बताओ, कोलाइड के उदाहरण है। तो यहाँ पे परस रसायन को पढ़ने के लिए एक तो आपका अधिशोषण के द्वारा, एक आएगा इसमें कोलाइड के द्वारा हम क्या करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा विशेष करके आ जाएगा इसमें अधिशोषण रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे शब्दावलियों की हम बात करते हैं। तो पहला टॉपिक आपको जैसे डालना है, हेडिंग डालनी है कि सर अधिशोषण क्या होता है, ठीक है। अधिशोषण होता है, एक आएगा इसमें अवशोषण, ठीक है। देखो इधर इन शब्दों को तोड़ते हैं एक बार। इसमें एक शब्द होता है अधिशोष्य, क्या आएगा इसमें आपका अधिशोष्य, और एक शब्द और लिख रहा हूं यहां पर अधिशोषक, क्या आएगा इसमें आपका अधिशोषक। इन दोनों को समझना एक बार। अब सर आपके सामने यहां पे कोई पदार्थ था, ठीक है। इस पदार्थ की सतह पर यहां पे ध्यान रखना है, ये जो पदार्थ था और इस पदार्थ की सतह पे कुछ चिपक रहा है, अंदर नहीं जा रहा है, ध्यान रखना अंदर नहीं जा रहा है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। केवल क्या हो रहा है इसके बताओ, चिपक रहा है। और चिपकना आप जानते हैं, चिपक और यहां पे रहा है। आप भी कहते हैं कि कभी मेरे क्यों चिपक रहा है, क्यों चिपक रहा है, जो भी है, ठीक। तो चिपकने का मतलब आप समझ गए होंगे इस तरह, ठीक। अंदर नहीं जा रहा है, इसका ध्यान रखना विशेष आप। अब देखिए इधर सर एक तो ये वाला है जो इसको चिपका रहा है, एक जो है कि चिपक रहा है, चिपक रहा है, और सर ये चिपका रहा है, चिपका रहा है। मैं अभी आपकी जो आम बोलचाल की भाषा उसी में आपको समझा रहा हूं, बाद में फिर शब्दों पे आपको लेके आऊंगा, ठीक। यानी सर यहाँ पे दो घटना हो रही, दो आपके सिस्टम में, एक तो जो चिपक रहा है और एक यहाँ पे चिपका रहा है, समझ गए बात को। दूसरी बात जो यहाँ पे चिपकना और जो चिपकने की प्रक्रिया हो रही है, तीन बात हो गई ना, और कितनी हो गई रे, तीन हो गई, ठीक है। देखिए इधर एक तो ऐसा है कि सर जो चिपक रहा है, एक जो चिपका रहा है, और दोनों की जो प्रक्रिया हो रही है। तो यहाँ पे जो चिपका रहा है उसे तो क्या बोलते हैं, इसे बताओ, अधिशोषक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिशोषक बोलते हैं। परिभाषा भी समझ जाएंगे आराम से। जो चिपक रहा है उसे क्या बोलते हैं, अधिशोष्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिशोष्य। और जो प्रक्रिया हो रही है, यानी कहने का मतलब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य पदार्थ का चिपकना क्या कहलाता है, इसे बताओ, अधिशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। इसका आपको ध्यान रखना एक बार। तो क्या करते हैं, ये समस्या कर रहा है। हाँ जी, यहाँ पे देखो, अभी तक यहाँ पे आपने देख लिया होगा, ठीक है, कि सर आपके सामने जो पदार्थ था उस पदार्थ की सतह पे घटना हो रही है, क्योंकि सर नाम क्या है, पृष्ठ पे होने वाली घटना। और पृष्ठ पे कौन सी घटना हो रही है सर, एक पदार्थ तो यहाँ पे इसके ऊपर चिपक रहा है और एक इसको चिपका रहा है, ठीक है। तो जो यहाँ पे चिपका रहा है उसे क्या बोलेंगे, अधिशोषक बोलेंगे, ठीक है। और जो सर यहाँ पे चिपक रहा है उसे क्या बोलेंगे, आपका अधिशोष्य बोलेंगे, ठीक। अब आप भी अपने ऊपर इमेज सोच सकते हैं कि एक तो आप किसी को चिपका रहे हैं, कहते हैं चिपका दूल्हे चिपका देंगे, ठीक है। तो आप जिसके चिपका रहे हैं, समझना आप, ठीक है। यानी कहने का मतलब आप जिसके चिपक रहे हैं, आप जिसके चिपक रहे हैं, तो आप तो क्या कहलाएंगे, आप अधिशोष्य। जो आपको चिपका रहा है वो क्या कहलाएगा, आपका बताओ, अधिशोष्य कहलाएगा। और जो दोनों की जो प्रक्रिया हो रही है, वो प्रक्रिया कहाँ पे हो रही है, बताओ, सतह पे हो रही है। उस प्रक्रिया का नाम क्या कहलाएगा, बताओ, अधिशोषण कहलाएगा। समझ गए बात को। एक अच्छा उदाहरण और देखते हैं, जैसे आपके सामने बोतल है। इस बोतल पे क्या करता हूं कि अगर मैं थोड़ा बहुत जैसे तेल लगाया, इससे मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए हमने तेल लगाया, तो अगर तेल तो इसके ऊपर चिपक रहा है,
तो तेल चिपकेगा वो तो क्या कहलाएगा, अधिशोष्य कहलाएगा, अधिशोष्य। और ये बोतल क्या कहलाएगी, इसे बताओ, अधिशोष्य कहलाएगी। और जो दोनों की प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, बताओ, अधिशोषण कहलाएगी। कोई दिक्कत किसी को? अधिशोषण की घटना कहां पे होती है, पृष्ठ पे होती है, ठीक है। यहां पर किसका होगा कि अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच में होने वाली क्या होती है, इसे बताओ, प्रक्रिया होती है। एक ही सतह पे वो चिपकता है और एक यहाँ पे क्या करता है, इसको चिपकाने का काम करता है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है विशेष। और यही घटना किसमें होती है, तो डायपर होता है, डायपर में भी आपकी यही घटना होती है, ठीक है, जिसको हम अभी आगे डिटेल से देख लेंगे, ठीक है। तो पहला आपको लिखना है इसको अधिशोषण, ठीक है, हेडिंग डालो इसमें, आपका हेडिंग डालना आपको अधिशोष्य। अधिशोष्य में क्या करना आपको, यहां पर आएगा अधिशोषक की, क्या आएगा इसमें आपका, अधिशोषक की सतह पर चिपकने वाला पदार्थ, चिपकने वाला और यहां पर आएगा इसमें पदार्थ। इसका ध्यान रखना आपको, ये परिभाषा इसके आगे, ठीक। इसकी परिभाषा क्या आएगी इसमें, जो अधिशोष्य को चिपकाने का कार्य करता है, तो यहां पर आएगा जो अधिशोष्य, क्या आएगा इसमें आपका, अधिशोषक या अधिशोष्य को चिपकाने का कार्य करता है। किसका करता है, चिपकाने का कार्य करता है। दोनों बात आपको अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। अपने ऊपर इसको उदाहरण लेके आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगली बात है कि सर यहाँ पर अधिशोषण, अधिशोषण को आपको लिखना है, मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आएगा अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य का चिपकना क्या कहलाएगा, इसे बताओ, अधिशोषण कहलाएगा। तो परिभाषा लिखें इसकी भी, ठीक है, परिभाषा लिखनी पड़ेगी इसकी। इसको तो मिटा रहे हैं, लिख लिया होगा आपने। यहां पे लिखेंगे इसकी परिभाषा अधि, और इसमें आएगा आपका शोषण। तो देखिए इसमें देखो आप, अधिशोषक, यहां पर आएगा अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य का चिपकना, अधिशोष्य का चिपकना क्या कहलाता है, अधिशोषक का, यहां पर अधिशोष्य का चिपकना अधिशोषण कहलाता है। यानी जो प्रक्रिया है चिपकने की प्रक्रिया, यहां पे लिखो चिपकने की प्रक्रिया अधिशोषण कहलाती है, अधिशोषण कहलाती है, ठीक है। इतना लिख लो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। वापस एक बार लिख लिया होगा तो रिपीट करते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों की सतह पर होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो जो भी पदार्थ होगा, मैं फिर वापस रिपीट कर रहा हूं कि ये प्रक्रिया केवल पदार्थ की सतह पर होगी, ठीक है। उसके बाद में हाँ, सतह के साथ हो भी सकता है, ठीक है, आगे इसमें एक शब्द भी आएगा, वो साथ में अंदर भी होता है, ठीक है। उसके बाद में आएगा अधिशोषण। अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य का चिपकने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, इसमें आपकी अधिशोषण कहलाएगी। उसके बाद में अधिशोषक की सतह, यानी कहने का मतलब जो आपका मूल पदार्थ है उसके कोई दूसरा पदार्थ चिपक रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि अधिशोषक की सतह पर यहाँ पर चिपकने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा, आपका अधिशोष्य कहलाएगा, ठीक है। अधिशोषक जो चिपकाने का काम कर रहा है, जो चिपकाने का काम करेगा। जैसे इसकी बात करते हैं, यहाँ पे बोर्ड है, बताओ बोर्ड किसका काम कर रहा है, बोर्ड किसका काम कर रहा है, सर बोर्ड यहाँ पे इंक को चिपकाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर बोर्ड किसका काम करेगा, इसे बताओ, अधिशोषक का काम करेगा। किसका काम करेगा, अधिशोषक का काम करेगा। और जो आपकी इंक है वो किसका काम करेगी, इसे आप स्याही बोलते हैं, वो किसका काम करेगी, अधिशोष्य का काम करेगी। और ये दोनों का चिपकना क्या कहलाएगा, यहाँ पे बताओ, अधिशोषण की प्रक्रिया कहलाएगी, ठीक है। अगले देखते हैं, उसके बाद में अगली शब्दावली कौन सी, इसको मिटाते हैं एक बार। इससे मिटाते हैं एक बार।
ये क्या है कि यहाँ पर अधिशोषण की प्रक्रिया ज़्यादा हो रही है इस बोर्ड के ऊपर। हाँ जी भैया, आगे देखो। उसके बाद में अगला शब्द आता है एक, तो शोषण। क्या आएगा इसमें? शोषण। एक पढ़ेंगे आपका विशोषण। क्या आएगा इसमें आपका? विशोषण। और एक आएगा इसमें आपका अवशोषण। ठीक है। उसके बाद में आएगा एक आपका अंतरपृष्ठ, अंतरा, और यहां पे आएगा इसमें पृष्ठ। एक आएगा इसमें आपका सक्रिय केंद्र, एक्टिव सेंटर, सक्रिय केंद्र। ठीक है। दो शब्द और हैं, एक धनात्मक अधिशोषण, एक ऋणात्मक। ठीक है, उसको देखेंगे बाद में। देखो यहाँ पर आगे देखो, ये जो शोषण की प्रक्रिया क्या है, फिर आएगा विशोषण है, फिर आपका अवशोषण है, उसके बाद में आएगा, और यहाँ पर आएगा अंतरापृष्ठ है, और यहाँ पर आएगा इसमें सक्रिय केंद्र है। ठीक है। तो देखो पहले इसको समझना आपको, विशोषण। विशोषण क्या होता है कि अगर जो सर पदार्थ था उस ए पदार्थ पर अगर कोई बी पदार्थ चिपक रहा था, ठीक है, तो सीधी सी बात, उतारने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी बताओ? उतारने की प्रक्रिया है कि सर इस पदार्थ को यहां से हटने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी बताओ? हटने की प्रक्रिया क्या है? इसमें हटने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी बताओ? विशोषण कहलाएगी। क्या कहलाएगी बताओ? विशोषण कहलाएगी। यहां पे जो पदार्थ अधिशोषण की प्रक्रिया के द्वारा इसकी सतह पे चिपक गया था, उसी पदार्थ का हटने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी बताओ? विशोषण कहलाती है। दूसरी बात यहां पे है अवशोषण। अब देखिए यहां पर इस घटना को समझना है कि सर यहां पर ये सर आपका ए पदार्थ था और सर आपका ये बी पदार्थ है। बी पदार्थ सर यहां पे क्या हो रहा है? बी पदार्थ अगर इसकी सतह पर ना चिपक के इतना अंदर चला जाता है कि आप कह नहीं सकते, तो सतह पे ना चिपक के कहां पे जा रहा है इसे बताओ? अंदर जा रहा है। ठीक है। क्या कहलाएगा इसमें? अंदर जा रहा है। इस प्रक्रिया का नाम कहलाएगा इसे बताओ? अवशोषण। क्या कहलाएगा? अवशोषण कहलाएगा। ठीक है सर, पहले वाले में तो क्या था? सतह पे चिपकना, तो क्या कहलाएगा बताओ? सतह पे चिपकना तो कहलाएगा अधिशोषण। वापस हटना क्या कहलाएगा आपका? विशोषण कहलाएगा। ठीक है। और सर पदार्थ का सतह पे ना चिपक के कहां पे बताओ? अंदर तक जाना, अंदर जाना क्या कहलाएगा इसमें आपका? अवशोषण कहलाएगा। ठीक। उसके बाद में कि सर यदि यहां पर अवशोषण, यहां पे आएगा इसमें अवशोषण व, और उसके बाद में क्या आएगा आपका? अधिशोषण। अगर दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती है, क्या होती है? अवशोषण और अधिशोषण दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ। कहने का मतलब है कि सर स्थिति नंबर 3 है, इसमें आपका ए पदार्थ है, सर बी पदार्थ यहां पर भी है और बी पदार्थ यहां पर भी है, यानी सर बी पदार्थ अंदर भी है, अंदर भी जा रहा है। ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा? एक मिनट, इसमें क्या हो रहा है? हाँ जी, आगे देखो। उसके बाद अगला देखिए। उसके बाद में यहाँ पर क्या है कि सर इस वाली कंडीशन के अंदर है, जो पहली वाली कंडीशन थी ये तो मैंने बता दी, हटने की प्रक्रिया कहलाएगी आपकी विशोषण, और ये कौन सी कहलाएगी आपकी? अवशोषण कहलाएगी। ठीक है। इस वाली में क्या है कि सर आपका जो बी पदार्थ देखो अंदर भी जा रहा है और यहाँ पे बाहर भी है, तो सर यहाँ पर अंदर जाने की प्रक्रिया तो क्या कहलाएगी इसमें? आपका अवशोषण कहलाएगी। क्या कहलाएगी इसमें? अवशोषण। ठीक है। और सर जो यहाँ पे बाहर है उसे बोलते कौन सा आएगा बताओ? अधिशोषण। क्या आएगा इसमें आपका? अधिशोषण। अगर ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती है, अगर दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं तो इसका नाम क्या आएगा इसे बताओ? इसका नाम आएगा शोषण आएगा। क्या आएगा इसमें? इसका नाम शोषण आएगा। ठीक है। यानी कहने का मतलब आपकी सतह के ऊपर भी है और आपके अंदर भी है, तो क्या कहलाएगा बताओ? हाँ, अरे आपके सतह के ऊपर भी है और आपके अंदर भी है, तो उससे बोलते हैं आपका शोषण बोलते हैं। ठीक है। और केवल सतह पे है, अधि है,
हिंदी में कहते हैं अधि ना पर, अधि जो आपका सहित कारक पढ़ते हैं, अधि का मतलब पर होता है, ठीक है। इसी प्रकार औ ये नीचे अंदर तक जाना, ठीक है। देखो औ नीचे बोलते हैं हिंदी में, इसका अर्थ होता है और ये नीचे होता है, ठीक है। तो ये अंदर की तरफ जाना, ठीक है। और यहाँ पर आएगा विशोषण, वी का मतलब यहाँ पे सर दूर हटेगा शायद, विशेष, इस अलग लोगों से अलग करना, सीधी सी बात। तो कौन सा कहलाएगा आपका, विशोषण कहलाएगा, ठीक है। इस विशोषण का मतलब है कि सर यहाँ से पदार्थ वापस हट जाएगा, ठीक है। तो आपके सामने ये शब्दावली शोषण हो गया, विशोषण हो गया, अवशोषण हो गया। उसके बाद में आता है अंतरापृष्ठ। सर जो दो को अलग करता है ना, तो दो को अलग है कि सर जो ये पृष्ठ है ना, ये पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ है, इसी का नाम क्या है इसे बताओ, इसी का नाम अंतरापृष्ठ। क्या होगा इसे बताओ, अंतरापृष्ठ। समझ गए ना बात को। यहाँ पर ये जो दोनों के बीच में सर आपका अधिशोषक और अधिशोषित दोनों के बीच का जो पृष्ठ है, उससे क्या बोलते हैं, आपका अंतरापृष्ठ बोलते हैं, ठीक है। लास्ट शब्द इसमें आपका सक्रिय केंद्र। सक्रिय केंद्र है कि सर ये जो ए पदार्थ था, इस ए पदार्थ में कुछ स्थान ऐसा होता है जैसे आपका इस प्रकार का ये पदार्थ है, इससे मान लीजिए सर आपका ये सक्रिय है, ये पार्ट सक्रिय है, ये पार्ट सक्रिय है, बीच वाला पार्ट सक्रिय नहीं है, तो इसे बोलते हैं आपका सक्रिय केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसके, सक्रिय केंद्र। ये भी आपका सक्रिय केंद्र है, ये भी सक्रिय केंद्र। जहां पर अधिशोषण की प्रक्रिया, जहां पर अधिशोषण की प्रक्रिया ज्यादा होती है, उसे बोलते हैं आपका सक्रिय केंद्र बोलते हैं, ठीक है। तो एक एक की परिभाषा सुनिए एक बार। इसमें क्या लिखना आपको, शोषण में अवशोषण और अधिशोषण की प्रक्रिया साथ साथ होना। एक बार सुनो ध्यान से, अवशोषण और अधिशोषण की प्रक्रिया इसमें साथ साथ होगी। विशोषण का मतलब आएगा अधिशोषण की प्रक्रिया का उल्टा, अधिशोषण की प्रक्रिया का उल्टा, या यहां पर अधिशोषित पदार्थ, जो आपका अधिशोषित पदार्थ का अधिशोषक की सतह से हटने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, इसे बताओ, विशोषण कहलाएगी। उसके बाद में है अवशोषण। तो सर अवशोषण में क्या होगा, अवशोषण में यहां पर जो बी पदार्थ था, जो बी पदार्थ था, वो बी पदार्थ ए पदार्थ के अंदर तक जा रहा है, ठीक है, अंदर की ओर जाना, अंदर की ओर जाना, ठीक है। एक उदाहरण होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपके सामने अभी यहाँ पर उपकरण नहीं है, फिर भी अगर ऐसे मान सकते, इमेज करना आपको, ठीक है। जैसे मान लो ये आपके सामने चौक है, ठीक है। अब है कि सर ये चौक अगर हम रंगीन विलियन है, जो आपका रंग है जिसमें थोड़ा बहुत रेड मान लो, कुछ सी मान लो, ठीक है, यानी जो इंक है उसमें इंक मिली हुई आपका जेली विलियन है, उसके अंदर यहाँ पे अगर बताएं एक बार हम इसको विशेष, आप भी प्रयोग घर पे भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं, ठीक है। इसके अंदर आपका इस प्रकार है और ये आपका रंगीन है, इसमें क्या डालते हैं इसे बताओ, हम चौक डालते हैं। क्या करते हैं, चौक डालते हैं। चौक डालने पे क्या होता है, उस चौक की सतह पर, इस चौक है, इस चौक की सतह पे क्या होता है, जो इसका रंग वाला पार्ट है वो तो सतह पे आएगा और ये चौक अंदर से पूरी भीग जाएगी, ये चौक अंदर से पूरी भीग जाएगी, ठीक। देखो इसको आपस में डिटेल समझाता हूं एक बार, इसको मिटाते हैं एक बार, यहां से इसको मिटा रहे हैं। पता नहीं यहां पर इस बोर्ड के ऊपर ये प्रक्रिया आजकल ज्यादा सर्दी में कैसे हो रही है। देखो इधर, इसमें क्या होता है, जैसे आपके सामने ये जो बीकर था और ये बीकर किस प्रकार का, ऐसे बताऊं, रंगीन है, और रंगीन का मतलब आप उसको ब्लू मान सकते हैं, नीला। कैसा है, नीला है, और इसमें साथ में क्या है, पानी भी है, साथ में क्या है, यहाँ पे पानी भी है, दोनों का विलयन है, ठीक है। अब क्या करते हैं आप इसके अंदर चौक डालते हैं। क्या करते हैं इसके अंदर, चौक डालते हैं। तो चौक डालने पे क्या होता है, इस चौक के अंदर हम देखते हैं, जब चौक को हम बाहर निकालेंगे तो सीधी सी बात है, चौक की संरचना इस प्रकार की है। तो इसमें क्या होता है कि सर जो रंग वाला पार्ट है वो तो केवल बाहर की ओर होता है, इससे रंग वाला पार्ट तो क्या रहेगा, इसे बताओ, बाहर की ओर होता है इस प्रकार, ठीक है। तो सर ये तो रंग वाला पार्ट है, यानी रंग वाली पार्ट की घटना का नाम तो क्या होगा, इसे बताओ, अधि, और क्या आएगा बताओ, शोषण आएगा। और सर जो पानी है वो पानी अंदर तक जा रहा है, ठीक है। तो पानी अंदर तक जा रहा है तो इसको बोलते हैं आपका अवशोषण। क्या बोलते हैं इसे बताओ, अवशोषण बोलते हैं, ठीक है। और जब ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ हो रही है तो इसे बोलते हैं आपका
शोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे बताओ? शोषण बोलते हैं। ठीक है, समझ गए बात को? अच्छा उदाहरण है। ठीक है, घर पे भी आप प्रयोग कर सकते हैं। चौंक उठाइए, थोड़ा सा रंगीन पानी होना, रंगीन जो आपका यानी कलर युक्त आपका पानी होना चाहिए। ठीक है, उसमें डालेंगे, ज़्यादा देर तक नहीं, ऐसे नहीं कि आप डाल के छोड़ दिए तो मामला खराब हो जाएगा। ठीक है, जब थोड़ी देर बाद देखते हैं तो आपको क्या होगा कि वहाँ पर जो कलर वाला पार्ट तो उस चौंक की बाहरी पार्ट पे रहेगा और चौंक जो पानी है उसके अंदर तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो अंदर तक पहुँचना तो क्या कहलाएगा इसमें? आपका अवशोषण कहलाएगा। और बाहर वाली घटना कौन सी कहलाएगी? अधिशोषण कहलाएगी। और जो दोनों की प्रक्रिया आएगी कौन सी कहलाएगी? इसमें आपकी शोषण कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद में सक्रिय केंद्र। सक्रिय केंद्र बता दिया था मैंने आपको कि अगर आपका सर ये जो अधिशोषक है, जो आपका अधिशोषक है, तो अधिशोषक की जो यहाँ पर कुछ पार्ट एक्टिव होते हैं, कुछ पार्ट एक्टिव होते हैं, कुछ आपका एक्टिव और कुछ एक्टिव नहीं होते, तो एक्टिव पार्ट के आपका सक्रिय केंद्र बोलते हैं। ठीक है, यानी अगर जिसके ऊपर है जितना ज्यादा अगर सक्रिय केंद्र होगा उस स्थान पर अधिशोषण की प्रक्रिया उतनी ही क्या होगी इसे बताओ? ज्यादा होगी। और यही तो कारण होता है कि मैंने आपको बताया था कि कभी किसी की चोट लग जाती है, जब किसी की चोट लग जाती है, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ से पैर है और पैर यहाँ से कहते हैं खुरच गया, उसकी त्वचा यहाँ से छिल गई, तो डॉक्टर क्या करता है कि यहाँ पर इसको पहले से खुरद देगा इस प्रकार, ऐसे क्या करता है इसको उस जो आपके कॉटन होती है या उससे क्या करता है बार बार को छीलता है। छीलने से यहाँ इसका क्षेत्रफल यहाँ से बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा, सक्रिय केंद्र बढ़ेंगे और सक्रिय केंद्र बढ़ेगा तो इसमें सर ये प्रक्रिया ज़्यादा होगी और ये प्रक्रिया ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है वहाँ पर क्या होगा? वो दवाई भी इस पर ज़्यादा लगेगी। ठीक है, और घाव क्या होगा इसमें आपका? जल्दी बढ़ेगा। समझ गए इस बात को? ठीक है, और भी अच्छा उदाहरण है। ठीक है, आपने सुना होगा कि कहते हैं टकले की जो टकला होता है उसके सिर पे पानी टिकता नहीं है, उसका कारण भी क्या है कि सर टकला में सीधी सी बात है सक्रिय के अंदर कम है तो पानी कम रुकेगा, पानी नीचे आ जाएगा, सीधी सी बात। तो आगे देखो उसके बाद में ये प्रक्रिया आपकी पूरी होती है। अगला उसके बाद में होता है सर धनात्मक अधिशोषण और एक आएगा इसमें आपका ऋणात्मक अधिशोषण। तो आपको ध्यान रखना है कभी भी अगर कोई टकला आपको दिखता है, वैसे आपको उसको बोलना तो नहीं है, बोलेंगे तो लफड़ा हो जाएगा। जैसे आपको एक पता भी है जो राजपाल यादव की एक मूवी थी उसके अंदर वो कहता है कि मैं टकला हूँ, इस प्रकार आपको याद करना। ठीक है, जो भी है। उसके बाद में होता है धनात्मक अधिशोषण और एक आएगा इसमें आपका ऋणात्मक अधिशोषण। ठीक है, क्या आएगा इसमें आपका? धनात्मक अधिशोषण और एक आएगा इसमें हाँ जी। अगला टॉपिक देखिए आप, अगला आएगा इसमें धनात्मक अधिशोषण अधिशोषण। ठीक है, और एक आएगा इसमें आपका ऋणात्मक अधिशोषण, ऋणात्मक अधि और यहां पर आएगा इसमें शोषण। ठीक है, तो देखिए इधर सर वही प्रक्रिया है कि सर आपका ए पार्ट है और यहां पे कौन सा आपका बी पार्ट है। ठीक है, अब ये से हो रहा है कि सर हमें पता था कि जैसे ये जो बी पार्ट है इस पे सर आपका 5 ग्राम चिपक सकता है। कितना? 5 ग्राम चिपक सकता है। ठीक है, और इस वाली कंडीशन भी सर हमें पता है कि सर आपका ए पार्ट है और यहां पर ये बी पार्ट है। बी तो कौन है हमारा इसे बताओ? अधिशोष्य है और ये कहलाएगा अधिशोषक का। ठीक है सर, ये भी कितना है यहाँ पे? 5 ग्राम मान लिया। अब देखो सर आगे यहाँ पे अगर सर चिपकने की उम्मीद कितनी थी? 5 ग्राम की। कितने की थी सर? यहाँ पे ये वाला पदार्थ इसकी सतह पे केवल 5 ग्राम चिपक सकता है, परंतु हमने देखा, हमने जांच की, ये पदार्थ 5 से भी ज्यादा चिपक रहा है, 5 से भी ज्यादा चिपक रहा है। इसका मतलब क्या कहलाएगा इसे बताओ? धनात्मक अधिशोषण कहलाएगा। ठीक है, और सर ये पदार्थ 5 चिपकना चाहिए पर 5 से भी कम चिपक रहा है। ठीक है, ये सर अधिशोषण की प्रक्रिया यहाँ पे कम हो रही है और यहाँ पे आवश्यकता से भी क्या हो रही है? अधिक हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा इसकी परिभाषा ये बनेगी कि धनात्मक अधिशोषण का मतलब आएगा अधिशोष्य का अधिशोषक की सतह पर, ध्यान रखना, अधिशोष्य का अधिशोषक की सतह पर आवश्यकता से अधिक
चिपकना या फिर अधिशोषण की प्रक्रिया आवश्यकता से अधिक होना क्या कहलाएगा, धनात्मक अधिशोषण कहलाएगा। और ऋणात्मक में क्या आएगा, ठीक है, इसमें आएगा सर आवश्यकता से भी कम अगर अधिशोषण की प्रक्रिया होती है तो क्या कहलाएगा, इसमें आपका ऋणात्मक अधिशोषण कहलाएगा। सर ये अधिक होगा और यहाँ पे क्या आएगा, इसे बताओ ये कम होगा। दोनों शब्दों का आप आसानी से याद कर सकते हैं, धनात्मक वाला ज्यादा होगा और ऋणात्मक वाला क्या होगा, इसमें आपका कम होगा। तो यहाँ पर ये जो शब्दावली है, ये शब्दावली यहाँ पर सर आपका ये टॉपिक भी पूरा हो चुका है और आपका ये टॉपिक भी पूरा हो चुका है। मैंने ये भी आपको बता दिया है, ये भी आपको बता दिया है और ये भी आपको इसमें बता दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। ये वाला टॉपिक बता दिया, ये वाला बता दिया मैंने, ये भी बता दिया और ये भी बता दिया और ये भी बता दिया, ठीक। अब आपके सामने लगभग आपके कितने हैं, 4 टॉपिक और हैं, ठीक है। अगला देखो उसके बाद में अगला आता है कि सर अधिशोषण और अवशोषण में अंतर क्या है। यहां पर आएगा अधिशोषण और अवशोषण में अंतर। अधिशोषण यहां पे आएगा इसमें अवशोषण। देखो इधर अगर इसकी बात करते हैं कि सर उसी को समझना, एक बार डायग्राम वाली बात को समझना। यहां से ये प्रक्रिया है, ये ए पार्ट है और यहाँ पे केस में आपका बी पार्ट है, ठीक है। सर इसको नाम हम बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं, अधि, और क्या आएगा इसको बताओ, शोष्य, और इसको क्या बोलते हैं इसे बताओ, अधि, क्या आएगा इसमें आपका, इसका जो आपका ए पदार्थ इसका नाम क्या आएगा इसे बताओ, अधिशोषक, क्या आएगा इसमें, अधिशोषक। अब देखो आगे हमें पता है कि सर सीधी सी बात है कि यहाँ पर अगर जो पृष्ठ पे जो घटना होती है उसका नाम तो क्या होता है बताओ, अधिशोषण होता है। हाँ बेटा अंदर आ जाओ, जो भी है आ जाओ, देखिए लगा आ जाओ, अरे अंदर आ जाओ। हाँ उसके बाद देखो यहाँ पर आ जाएगा इसमें अधिशोषण, ठीक है।